वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैर से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम बैक माय डार्लिंग टू माय जान दी टोरीज से छोटी मोटी पतली सुखी सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। अच्छा जी। सनिया और डीडी की लड़ाई हो गई। ओ माय गॉड, द गेट माय लास्ट हो गया है। काशिफ ने झूठ क्यों बोला साजिद को और कौसर को? तो जो है साजिद और कौसर का तो सच बताने जल्दी आ जाते हो। और यासीन भाई की मंगनी कहाँ हुई? हमारे पास काफ़ी सारी न्यूज़ हैं और मेरे साथ जुड़े रहिएगा आप लोग। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की प्यार का, मोहब्बत का और दुआओं का। आई लव यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जीते रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, आबाद रहो, विसरो ना, याद रहो। हमारे रिलेटिव में एक बंदी थी, वो ऐसे बोलती थी, विसरो ना, याद रहो। मतलब कि बिल्कुल भी ना भूल जाओ और बिल्कुल भी इतने हैवी ना हो जाओ दिमाग पे कि हर वेले ही याद रहो। नहीं नहीं, हम तो 24 घंटे जुड़े हुए हैं ना आप लोगों के साथ, और आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी सारी बहनें अभी नहीं देख रही व्लॉग वगैरह, रिएक्शन वगैरह, अभी बिज़ी हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन हम क्या करें जी, हमारी तो मजबूरी है, हमने तो काम करना ही करना है, रिएक्शन देना ही देना है। अच्छा जी, यहाँ पे बढ़ते हैं। पहले इधर बात कर लेते हैं, फिर यासीन भाई की तरफ आते हैं। अच्छा, सनिया ने पहले वीडियो बनाई है, मैं इनको नहीं वॉच कर रही थी, जाहिर सी बात है, मैं वो दूसरे टॉपिक पे बात कर रही थी। तो मैं काफ़ी दिनों से ना इन लोगों को नहीं देख रही, इनको मतलब 2-4 दिन हुए नहीं देखना शुरू किया, मतलब नहीं देख रही थी। तो मुझे कमेंट आया हुआ था कल के एक सिस्टर का, और उन्होंने कहा कि आप इस पे बात करें। मैंने वो पिछली वीडियोस में भी जिक्र किया है, तो आप इस पे बात करें। वो रो रही है, माफ़िया मांग रही है। मैंने कहा पता नहीं किससे माफ़ी मांग रही है, ये हर दूसरे दिन तो एक दूसरे को लड़ भी लेते हैं, माफ़िया भी मांग रहे होते हैं। मतलब मैं मियाँ बीवी की बात समझी गई है, या बहन के साथ लड़ाई हो गई है, या मियाँ के साथ कोई चलता ही रहता है, या फिर टाइटल इस तरह से अट्रैक्टिव लगा देना है, अंदर कुछ बोलते ही नहीं है, ये भी रोला है। ये भी मसला है भैया। तो खैर यहाँ पे जो है इन्होंने माफ़ी शाफ़ी मांगी है मरियम सिस्टर से, और फिर उसके बाद जो है कहती मैं माफ़ी मांगती हूँ, मेरी बेटी को टारगेट किया गया, ये है वो है, मैं मजबूर कर दिया, मुझे, मैं मेमोरी रखना चाहती थी बच्ची की, मुझे वीडियो हटानी पड़ी, प्राइवेट करनी पड़ी, ये है वो है, इस तरह से। तो भैया पूरा रमज़ान आप लोग जो है, आप साथ ही होती थी, अक्सर कमरे में खुड़ खड़ की आवाज़ आ रही होती थी, या कुर्सी घसीटने की, या इस तरह से, या फिर कभी कैमरा भी पकड़ा होता था। तो इस तरह से ये चीज़ें होती रही हैं, आप देखती रही हैं। इतना अंत का जाके डीडी ने गंदा बोला है। आपने एक दफ़ा भी नहीं कहा कि यार वो लोग गालियाँ नहीं देती। अब वर्दा जो है वो लॉजिकली बैठ के ना जो भी कर रही थी वो कर रही थी, कमेंट पास कर रही थी, मतलब गाली नहीं दे रही थी। हाँ, जब मरियम सिस्टर ने टमाटर वाली बात को लेके वो रोस्ट वगैरह किया कि देखे जी ऐसे चटनी बनाए थे, ऐसे हम वो नहीं लगाए, तो ये है वो, ऐ मेरे टमाटर, तो कहाँ है टमाटर, इतना सस्ता क्यों हो गया? वैसे तो आलू भी बड़े सस्ते हो गए हैं, इसलिए तो हम लोग बार बार इंस्टा की स्टोरी पे लगा रहे हैं। और ऐसे उसी से रिलेट इतनी सारी वीडियोस हमारी बहनों को भी जा रही हैं, मुझे भी जा रही हैं, वो फनी वीडियोस AI से बनी हुई, जो गोभी पराठा, तो वो चाय पराठा, और पता नहीं मूली गाजर और बिस्किट और चाय के इतने सारे ड्रामे बने हुए हैं उनके बारे में। बिस्किट जाता है और वो जो है वो जाके कहता है कि देखें जज साहब, इसने मेरे साथ बेवफाई की। चाय भी जाती है, वो भी ये कहती है जज साहब इससे पूछिए, इसने मुझे छोड़ दिया डबलना। तो इस तरह से चीज़ें हो रही हैं। तो खैर, आलू से याद आया, 50 रुपये के 5 किलो, 10 रुपये किलो। ओ माय गॉड, तो गेट माई लॉस्ट हो गया। मैंने तो अब खाने कम करती हैं, जाहिर सी बात है, पहले इतना जिस्म फूलम फूल हो रहा है, भाई कुछ दिनों बाद आप लोगों को भी सरप्राइज़ मिल जाएगा। अभी मेरा वेट आप लोग याद रखना, जो अभी मुझे सुन रहे हैं, मुझे पता है काफ़ी लोग कम सुन रहे हैं मुझे, लेकिन अभी आप लोग याद रखना, मेरा है इस टाइम 76 वेट है मेरा, ठीक है जी। और फिर उसके बाद जो है देखेंगे कितना कम होता है। खैर, आलू शालू भी खाती हूँ, सालन शोरबा मुझे बहुत अच्छा लगता है, शोरबे में अगर हूँ, लेकिन जिस तरीके से अभी सस्ते हुए हैं, बट 400 रुपये किलो भी मिलते हैं भाई। अभी कुछ महीने बाद आप लोगों को 400 रुपये किलो मिलेंगे ये वाले आलू जो हैं। अभी रुल रहे हैं 50 रुपये के 5 किलो। और जब अभी चिप्स बना के खाने का टाइम आया, अभी इसकी आलू की टिकिया बना के खाने का टाइम आया, आलू पराठा खाने का टाइम आया, तो आपकी बाजी अभी कंट्रोल करके बैठी है, कंट्रोल उदय कंट्रोल। अभी नहीं खा रही, थोड़ा सा लिमिटेड, जैसे हम खाना खाते हैं उस तरह से खा रहे हैं, लेकिन एक्स्ट्रा बढ़ चढ़ के जो दिल करता है ना अक्सर, वो चीज़ें हम नहीं खा रहे। खैर, पकौड़े समोसे भी छोड़े हुए हैं, 2-3 दिन तो मैंने रज के पकौड़े खाए हैं, बड़ा दिल कर रहा थी जी।
तो अब जो है कम हो गया। खैर यहाँ पे जो है उसने आलू टमाटर को लेके जो है बात की और वो रिएक्शन में हंसी मजाक ही कर रही थी, तो उसको लेके जो है उसको गालम गलोच तक आ गया कि धनिया पे रिएक्शन क्यों दिया। हमें पता है कि आप जब भी किसी का रिएक्शन देखती हैं आप जो है फ़ौरन से दीदी के आगे रोने बैठ जाते हैं, हाँ मेरे रिएक्शन दे दिया, और आपको पता ही नहीं है कि आप खुद कितना हार्श तरीके से आके रिएक्शन देती है, मतलब अगले के कलेजे में हाथ डालने वाली बात करती हैं। खैर ये हमारा जो है वो नहीं रहा कि हम गालम गलोच तक आए, लेकिन आखिरकार आपके हस्बैंड ने मजबूर कर दिया, तो फिर मरियम सिस्टर ने भी वो किया। जब उसकी बेटी को हस्बैंड को बुरा भला बोला जाएगा तो वो तो बोलेंगे ना, है। तो खैर यहाँ पे जो है इतना अरसा आप लोग खामोश रहे, देखते रहे। जब रमज़ान का एंड आया तो आप लोगों को अब होश आया कि ओहो अच्छा जी अब जो है माफ़ी मांग लेनी चाहिए। हद नहीं है वैसे, हद है पूरा पूरा माहौल ख़राब करके मैसेज फैला के इतना कुछ करके। मैं इतना दिनों से, खैर मैंने 2-3 वीडियो बनाई हैं जिसमें मैंने बाकायदा तौर पे मरियम सिस्टर को ही कहा है, मैंने कहा यार ये तो बोलता ही रहेगा, आप ही अपने गुनाह जो है ना, ये आपको उकसा रहा है, आप गुनाह ना कमाएं, खामोश हो जाए, चुप हो जाए। खैर वो अपना नॉर्मल तरीके से अब रिएक्शन वगैरह दे रही हैं। मुझे लगता है वो बिज़ी भी रहती हैं इसलिए बहुत कम आ रही हैं। और वर्दा सिस्टर भी जाहिर सी बात है वो भी उनकी भी दावतें शावतें चल रही हैं, उनकी तो हमेशा चलती है ना। उनकी पूरी फैमिली जो वहाँ पे है तो वो एक दूसरे को दावतें देते हैं, एक दूसरे के साथ बैठते हैं, खाने शाने पकाते हैं। अक्सर वो पिक्चर भी शेयर कर रही होती हैं खानों वगैरह की। तो खैर यहाँ पे जो है ये वीडियो इन्होंने बनाई है माफ़ी तलाफ़ी के हवाले से। बाकी जो है क्या कहते हैं, आज जो इन्होंने फिर टाइटल लगाया हुआ है और उसमें जो है ये कह रही हैं मेरी और दिलबर की लड़ाई हो गई, मेरे सामने ही रोना है, मेरे सामने ही पता नहीं बदल गया, इस तरह से कुछ लिखा हुआ है। तो और रोने वाली आंखें जो है लगाई हुई हैं, आंसुओं वाली आंखें। हाय अल्लाह, ये इतने अरसे से तुमने फ़ोटो अपनी छुपा के रखी हुई है ना, जब भी लगानी हो ना किसी कंट्रोवर्शियल चीज़ के हवाले से तो ऐसे ही लगाते हैं। जी मेरी जान, जी मेरा शहजादा मोहम्मद शैन प्यारा बेटा। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो है मैंने सोचा, मैंने कहा लै दसो इन्हों की भी लड़ाई हो गई है, मसला हो गया, वध गया मामला, तो गड़बड़ हो गया। खैर मैं गई, मैंने देखा तो वो भाई पंखे के ऊपर से इनकी ये लड़ाई हुई पड़ी है कि पंखा वो कहते बंद करो या कम करो, इस तरह से मैं थोड़ा खोल देती हूँ, ये इन लोगों की चीज़ें चल रही थी। चलो जी, मैं क्या ये वाला मामला है, लेकिन बाहर तो बहुत बड़ा चढ़ा के जो है लग रहा था कि पता नहीं कि कुट शुट पै गई है कि रोला मसला हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे दीदी भी आया और उसने भी काशिफ के हवाले से जवाब दिया कि काशिफ ने झूठ क्यों बोला, आके खुल खुल के बोलता, सच बोलता। साजिद और कौसर के हवाले से तो जल्दी सच बोलने के लिए आ जाते हो। दीदी ने कहा कि एक बंदे ने चोरी की है, बातें चल रही हैं, इर्द गिर्द भी पता होता है, अगर घर में कोई एम्बुलेंस आती है या कोई गाड़ी आती है आपके इलाके में घर के सामने तो पता तो होता ही है। लेकिन ये कहता है मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे तो पता नहीं है, ये है वो है। तो तुम कहना क्या चाहते हो, ये सच क्यों नहीं बता देते कि मैंने तो सारी मैंने तो मैं मतलब तुम्हारी जगह था तो मैंने तो सारी स्टोरी आके बता दी थी, मैंने तो नानी वाली स्टोरी भी बता दी। आए अल्लाह, नानी, नाना, सितारा हाँ ये वाली नाना के हवाले से चाचा ने वीडियो बनाई हुई है कि मेरे भाई की मंगेतर कौन थी। इसने आगे बता दिया मेरी नानी की जब शादी हुई थी तो फिर उसके बाद जो है ये चोरी शोरी की थी। कहता है कि तुम आओ और सच बताओ मैंने तो नानी के हवाले से भी आके सच बता दिया कि उसने नानी की भी चोरी की थी। लेकिन काशिफ ने टाइटल पे तो अपने अंदर की बात बता दी जो दिल के अंदर है, कि उनको पकड़ के ले गए खादम को और निक्की मामी को, रमज़ान के अब्बू और अम्मी को, और जो है अंदर जो है वो कुछ और बातें घुमा घुमा के बता रहा है। तो खुल के क्यों नहीं बता रहा भाई, उसने भी कैश तो करवा लिया कंटेंट को, है। उसने कहा चलो मैं पीछे पीछे क्यों ना हूँ, मुझे भी आके यहाँ पे स्टोरी रखनी चाहिए। लेकिन जो है अंदर उन्होंने घुमा शुमा के बात की हुई थी। खैर यहाँ पे जो है सॉरी गला मेरा थोड़ा खुश्क हो रहा है। तो कहता है टाइटल पे सिर्फ लगाया, अंदर नहीं बताया, और आपको सारा कुछ पता है, आपकी वालदा की भी चोरियां हुई थी और किसी और की भी चोरियां हुई थी, मतलब इस तरह से।
आपकी भी हुई थी, आपकी वालदा की भी हुई थी, दूसरों की भी हुई थी, लेकिन आप लोग उसे क्यों नहीं मतलब पूरी वीडियो में आके बना रहे। वीडियो तो बना डाली कंटेंट पे, लेकिन सच नहीं बताया तूने। मतलब ये कहना चाह रहा था तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए था। जैसे मैंने आके बोला, अरे तू बैठा किथे भावलपुर, ओ बैठा उत्थे घर के नाल डंडे सोटे चल जाने, लड़ाई करवाना चाहता है। फफे कुंटी आंटी ना बना कर, फफे कुटनी है ना बना कर अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पे जो है ये कहते हैं कि तुम्हें आके खुल खुला के वीडियो बनानी चाहिए थी और खुल खुला के बोलना चाहिए था, जैसे मैंने आके खुल खुला के बोल दिया है। और इस टॉपिक पे फिर या तो तुम बात ही ना करते, कुछ ना कुछ है। ये क्या बात हुई, तुम कहते हो कुछ ना कुछ तो है। बाकी वीडियो बनानी थी तो ऐसे ही आके मेरी तरह बनाते, बाकी 2 नंबरी ना करो। काशिफ को दीदी सीधी सीधी दीदी ने धमकी कि तुमने जो है 2 नंबरी की है, खुल खुला के नहीं बोला। अच्छा जी, उसके बाद मतलब उकसार है कि तुम्हें खुल खुला के बोलना चाहिए था, जैसे कौसर और साजिद के लिए। कौसर और साजिद हर टाइम तो इनके पास नहीं बैठे होते ना। कहता है कि जैसे कौसर की बात करते हो या साजिद की बात करते हो और आके स्टोरियाँ बताते हो कि ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ऐसे लड़ाई हो गई, ऐसे अब आ गई है, ऐसे जाने वाली है, ये हो गया, वो हो गया, सारा कुछ आगे तुम उनका चटा बटा कट्ठा बता देते हो और उन्हें मतलब अपनी तरफ से एक्सपोज करने की कोशिश करते हो। बाकी जो है कहता है कि उनके तो बड़े बन के आ जाते हो, साजिद और कौसर के, और क्या इन लोगों से तुम डर गए हो या तुम मिले हुए हो। अच्छा, ये टाइटल पे ये भी लगाया है डीडी ने कि ये मिला हुआ है उनके साथ चोरी में। हाय अल्लाह, फुल भड़का रहा है, फुल उकसा रहा है काशिफ नहीं देगा जवाब, काशिफ बिल्कुल नहीं देगा। वो जो है ना, इसको तो बिल्कुल भी नहीं जवाब देगा डीडी को, ठीक है। वो इग्नोर करता है इसको। कहता है तुम डर गए हो, तुम शादी के टॉपिक पे तो जल्दी आ गए उसको कैच करवाने के लिए, ठीक है ना। मतलब उस पर मैं और भी वीडियो बनाऊंगा, खुल खुला के वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मतलब इसको और मैं मतलब हवा दूंगा और बोलूँगा। लेकिन जो है तुमने उस टॉपिक को तो बड़ा कैश करवाया, लेकिन यहाँ पे तुम डर गए हो। और बाकी जो है तुम्हें चाहिए था तुम आते क्लियर करते बात को, लोगों को घुमाते ना, तुमने लोगों को गुमराह किया है। मतलब मेरी बात पे तुम्हें पक्का स्टैंप लगाना चाहिए था। अगर देखा जाए तो एक किस्म से स्टैंप तो लगाया काशिफ ने भी। उसने कहा कुछ ना कुछ बात है, तो अक्लमंद को इशारा ही काफ़ी होता है। वो घर के पास बैठा है, फिर उनका उठना बैठना, मिलना जुलना, गमी खुशी भी है, तो वो अब जो है खुल खुला के अगर आके बोलता तो फिर तो कुट पै जानी सी। लेकिन फिर अंदाज़ा ये हुआ ज़रूर है कि हाँ कुछ ना कुछ हुआ है, सही है ना, इसलिए वो खुल के नहीं बोल रहा था। लेकिन ये अब उसे उकसा रहा है कि नहीं, तुम्हें चाहिए था कि तुम आते और खुल के उन लोगों को जो है एक्सपोज करते, उनको मतलब अच्छा बुरा कहते, जो भी कहना था कहते, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं बोला। अच्छा जी, यहाँ पे बात करेंगे यासीन भाई की मंगनी हुई थी और कहाँ हुई थी। तो ये चाचा अनवर ने जो है वीडियो बनाई है और जो है इसके हवाले से, अंकल यासीन के हवाले से साजिद ने जो है कहता है अच्छा नहीं किया बच्ची को जो हाथ उठाया। बाकी भाई यासीन ने पहली मंगनी कहाँ की थी या कहाँ हुई थी, इस हवाले से जो है उन्होंने ये टाइटल लगाया हुआ है। अच्छा, उसके बाद जो है जिस इंसान को दुनिया इज्जत देती है उसको दबाने चले तो तुम मतलब चाचा को कह रही हैं कि आप घटियापंती कर रहे हो, आज पहली बार तुम पर गुस्सा आ रहा है। सबा परवीन नाम से आईडी हैं, वो कह रही हैं कि मुझे आज पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। अच्छा, परवीन सिस्टर हैं, वो कहती हैं चाचू आपको शर्म आनी चाहिए, आपसे कौन पूछ रहा है कि आपकी ये कहानी, यासीन की सब इज्जत करते हैं, तुम बैठ जाते हो दीदी की जैसे रिएक्शन देना नहीं आता तो चुप रहो। इस तरह से ये भी गुस्सा हो रही हैं कि आपको रिएक्शन देना नहीं आता, आप स्टोरी बताते हो तो ना किया करो ऐसे। अच्छा जी, यहाँ पे इन्होंने अपनी स्टोरी ये बताई है कि हमारे ना ख़ानदानी सारी ज़िंदगी झगड़े रहे हैं, हमारे ख़ानदानी सारी ज़िंदगी झगड़े रहे हैं। हम लोग पुलिस चोर पुलिस खेलते रहे हैं बच्चे होते थे ना हम लोग भी खेलते थे, चोर पुलिस खेले डंडे उठा लेना और एक दो को चोर बना लेना, एक दो को जो है पुलिस बना लेना और फिर पकड़ना। इस तरह से बच्चों के पास पहले यही जो होती थी चीज़ें होती थी। अब तो वही बच्चों के पास मोबाइल हैं, टैब हैं, अब खिलौने इतने सारे हैं। हमें तो किस्मत से कोई खिलौना मिलता था
वो भी बस किस्मत से। तो खैर यहाँ पे जो है कहते हैं हम लोग चोर पुलिस वाली हमारी सिस्टम चलता रहा है पूरे ख़ानदान में। इस तरह से लड़ाई झगड़े थे, अब हम सुलझ गए हैं, अब सुलझे हुए लोग भी हैं, मतलब और लोग आ गए हैं। मैंने बहुत काम किए हैं। इनका कहना था मैंने जो है कहता है कि मेरे ज़िंदगी के बड़े तजर्बे हैं, मैंने ज़िंदगी में बहुत सारी जो है काम किया। अभी तो मैं बीमार हो गया हूँ, यहाँ इस उम्र में आके मैं ड्रामों में भी काम करता रहा हूँ, लकड़ी का काम किया है, ड्राइवरी की है, मज़दूरी की है, इस तरह से जो है मैं काम करता रहा हूँ सारी ज़िंदगी। मतलब वो अपनी स्टोरी सुनाना चाह रहे थे और बीच में ख़ानदानी लड़ाई क्यों हुई उसका भी उन्होंने भांडा फोड़ दिया। अब भांडा क्या फोड़ा, इन लोगों के यहाँ रिवाज है, अगर कोई मंगेतर होती है और रिश्ता टूट जाए तो उसको इशू बना देते हैं, मुद्दा बना देते हैं। हालांकि ये देखा जाए तो अब मामूली बात होनी चाहिए कि चलो ठीक है रिश्ता नहीं हुआ, इसी में कोई बेहतरी होगी, निकाह तो नहीं हुआ ना, खाली मंग थी, यहाँ तक बात रखनी चाहिए ना। लेकिन ये लोग ना पीछे पड़ जाते हैं चीज़ों के कि भाई हो देखो रिश्ता टूट गया, ये हो गया, वो हो गया। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ख़ानदान की लड़ाइयाँ बहुत हुई थी, ख़ानदान में जो तगड़ा बंदा होता था ना उसे हम लोग पकड़ के कुट लगाते थे, हम लोग पकड़ के कुट लगाते थे और वो हमें पकड़वा देते थे पुलिस में। फिर वो हमारे में से किसी बंदे को पकड़ के कुट लगाते ओह माय गॉड। अच्छा, फिर कुटम कुट होते रहे ये भाई है। इसलिए कहते हैं माँ बाप जो है ना, बजाय इसके कि पैसा कमाएं, बच्चों को तरबियत दें। तरबियत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तरबियत। ये माँ बाप के लिए भी आसानी होती है, औलाद के लिए भी आसानी होती है। आपको पता है जो अच्छी औलाद होती है ना, दुनिया में नेक काम करती है। नेक काम करना, सच बोलना, किसी की लड़ाई ना करवाना, किसी की मतलब हेल्प कर देना, किसी का इलाज करवा देना, किसी को कपड़े ले देना, किसी को खाना खिला, भूखे को खाना खिला देना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो जो आप नेक काम करते हैं ना, तो वो वालिदैन को भी सवाब मिल रहा होता है, चाहे वो इस दुनिया से भी चले गए हों, फिर भी उनको दर्जा सवाब का मिलता रहता है। इसलिए कहते हैं औलाद सदका जारिया है। क्या कहते हैं? औलाद सदका जारिया है। जो हम औलाद छोड़ के जाते हैं, वो जो जितने नेक अमल करेगी, नेक काम करेगी, तो वालिदैन को भी अजर सवाब मिलेगा। अब बुरे करेगी तो फिर इसका क्या नतीजा होगा? फिर जाहिर सी बात है वो भी फिर माँ बाप को ही, उनकी रूह ही तड़पेगी, उनको ही तकलीफ़ होगी। खैर यहाँ पे ये कहते हैं हमारे यहाँ भी जो तकड़ा बंदा होता था उसको वो कुट लगाते थे और फिर जो है इस तरह से हमारी लड़ाइयाँ हो जाती थी और झगड़े बढ़ जाते थे। अब जो है कहते हैं हमारी शुक्र है इस झगड़े से, लड़ाइयों से अब आके जान छूटी है। अच्छा जी, इनके पूरे ख़ानदान में यही लड़ाइयाँ चलती रही हैं। इन्हें मंगनी क्यों तोड़ी, तेरी ज़रूरत कैसे हुई तूने मंगनी तोड़ी, ये तो हमारे बच्चे की मंगेतर थी। ये बड़े गंदे रिवाज होते थे पहले, छोटे बच्चे की मंगनी कर देना। मेरा बेटा जब हुआ था ना तो मेरी देवरानी ने कहा कि हम आपस में भाई रिश्ता करते हैं। खैर उनकी बच्ची बड़ी थी बड़ी थी वो, आई थिंक 4 साल बड़ी थी हुसैन से, या 3.5 साल, इस तरह से ही 4 3.5 साल इस तरह से ही बड़ी हैं। तो वो फिर वजूद में माशाल्लाह भारी भरकम वजूद था, तो वो और ज़्यादा बड़ी लगना शुरू हो गई। चलो बड़ी को छोड़ो, बात ये है कि भाई अब छोटे से बच्चे हैं, अब दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, हम कैसे मंगेतर मंगूतर बना के बिठा दें या ईदें शबराते देना शुरू हो जाए। उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है बच्चे बड़े होके ना फिर माँ बाप की कहना नहीं मानते। वो कहते हैं आपकी क्या चॉइस है, हमारा तो माइंड ही नहीं मिलता, हमने तो भाई कहीं और शादी करनी थी, हमें तो कोई और पसंद है। तो इस तरह से फिर बहन भाई लड़ पड़ते हैं। सही है जी, उससे बेहतर है कि फिर बिठा के हम लोगों ने समझाया कि देखें बहन भाइयों की बड़ी ख्वाहिश होती है कि आपस में मिल मिला के रिश्ते कर दें बच्चों के, लेकिन जो है अब वो ज़माना नहीं रहा। पहले ज़माने भोले ज़माने थे, ना मोबाइल थे, ना टीवियाँ थी, ना नेट थे, ना कोई चीज़ थी। अब जो है ज़माना बड़ा चलाक है, अब बच्चे जो है माँ बाप की नहीं सुनते। तो यहाँ पे जो है हमें ये कदम नहीं उठाना चाहिए, सही है ना, इससे फिर ख़ानदानी लड़ाई बढ़ जाती है। खैर बहुत सारे बहन भाई रिश्ते कर देते हैं, फिर तलाक़ें भी हो जाती हैं। अब जैसे बाबा गुलाम की बेटी को डीडी ने जो है तलाक दे दी थी, अब काफ़ी इनके मसले चलते रहे हैं और आज तक चल रहे हैं।
इस तरह से और भी फिर बड़े मसले होते हैं, जैसे कि खैर नैना और सुमेरा वालों के भी जो रिश्ते हुए थे, नैना मतलब सुमेरा और फातिमा की भाभी थी, तो उन्होंने तो खैर मुद्दा नहीं बनाया। देखें नैना भी आती जाती रही है उनके घर में, तो उन्होंने खैर इशू नहीं बनाया था, क्योंकि उनकी ऑलरेडी 2 बेटियां उनके घर में रह रही थी, तो इसलिए शायद इस मामले को ना दबा दिया इन लोगों ने, चुप हो गए। लेकिन मिलते जुलते हैं सारे। अब यहाँ पे जो है कहते हैं हमारे यहाँ यही होता था, किसी न किसी पे इल्ज़ाम लगाते रहते थे और पकड़वाते रहते थे एक दूसरे को, और इसी तरह से हम लोग जो है जो बना हुआ था, मतलब माल शाल जो बनाया हुआ था, वो भी इन लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ। इन लोगों ने शायद ज़मीनें भी इसलिए बेची बटाई, सही है ना ये, क्योंकि ये शैतानी काम होता है, ये जो लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं। इसलिए कहते हैं, क्या कहते हैं, अगर हराम कमाओगे तो वो हराम चीज़ में ही जाएगा, ये भी याद रखिएगा, इसका ख़ास ख्याल रखना है, प्योर ख्याल रखना है। इसलिए कहते हैं हलाल का लुकमा बच्चों को खिलाओ, उनके अंदर एनर्जी पॉजिटिव होगी, सही है ना। और कहते हैं हराम का लुकमा खिलाओ तो फिर उसके अंदर जो है ना फिर वो नेगेटिव बढ़ेगी नेगेटिविटी। अच्छा, कहते हैं कि ऐसे जो है लड़ाइयाँ हमारी चलती रहीं, और फिर आते हैं मेन मुद्दे पे और कहते हैं रिश्ते की वजह से हमारी लड़ाइयाँ हुई थी। और रिश्ते किसकी, उसने कहा कि हमारे ख़ानदानी झगड़े इसलिए थे क्योंकि यासीन भाई का रिश्ता हुआ था। तो भाई सऊदीया चले गए थे, वो लड़की हमारी मामू की बेटी थी, मामू ने किसी और जगह पे उसका रिश्ता कर दिया लड़की का, वो भी अहमदपुर में, अहमदपुर शहर किया है, अहमदपुर में मामू ने अपनी बेटी का रिश्ता कर दिया था। उससे हमारे मसले बढ़े, उससे हमारी लड़ाई हुई, और मतलब वजह क्या बनी कि वो हमारी भाभी थी, मंगेतर थी मेरे भाई यासीन की। अब यहाँ पे इन्होंने हाईलाइट किया तो कितना तनकीद का निशाना बना। बेशक इन्होंने अपनी तरफ से इन्होंने कोशिश की कि मैं पॉजिटिव तरीके से बोलूँ, लेकिन वो चीज़ें नेगेटिव चली जाती हैं। कोशिश करें कि ऐसे अल्फाज बंदा ना ही बोले, या उस बंदे को हाईलाइट करे ही ना, बस कहे कि भाई वो रिश्तों के मसले थे, बस भाई यासीन को हाईलाइट करना ज़रूरी नहीं था। खैर यहाँ पर इन्होंने किया है, तो फिर लोग भी बहुत सारे नाराज़ हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं कि आप क्यों कर रहे हैं। कहते हैं कि भाई की सिर्फ मंगनी हुई थी, निकाह शिकाह नहीं हुआ था। हमारी जो है लड़ाइयाँ इसी वजह से हुई थी कि आप लोगों ने क्यों लड़की की मंगनी कहीं और कर दी है। ईद का दिन था, डंडो डंडी हो गए हम लोग, इतना मसला बढ़ा के डंडे उठा लिए, और आई थिंक कहते हैं बकरा ईद थी, और उसके बाद जो है कहते हैं कि उसी दिन ही इतने सारे रोले मसले पड़ गए। और कहते हैं कि गुलाम भाई भी था, यासीन भाई भी था, रसूल बख्श भी था, 5 भाई थे हम लोग, और बहुत गंदी लड़ाइयाँ हुई थी, और इतनी गंदी लड़ाइयाँ थी कि अगर हमें कोई ना छुड़ाता तो कोई ना कोई बहुत बड़ा मसला हो जाता। लेकिन कुछ महल्ले के लोगों ने या वहाँ इलाके के लोग जो थे उन्होंने ही आके छुड़वा दिया, शुक्र है, वरना जो है ये मामला और ज़्यादा मज़ीद बढ़ जाता। ये ज़िद में चलते 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 आज आके इतना जो है लड़ाइयाँ जो हमारी थी वो ख़त्म हो गई हैं। मतलब बूढ़े हुए, थक हार गए हैं, हाथ पैर काम करना उस तरह से वो ताकतें नहीं रहीं, तो फिर आके इनके झगड़े वगैरह ख़त्म हुए। बजाय इसके समझदार बंदा यही होता है, पढ़े लिखे और जो है अनपढ़ में यही मसला होता है कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो चीज़ों को समझते हैं। अक्सर अनपढ़ लोग भी बड़े समझदार होते हैं, तो वो जो है चीज़ों को समझते हैं। पहले ज़माने में कौन सा बहुत सारी डिग्रियां होती थी लोगों के पास, अनपढ़ ही थे लेकिन थे समझदार, अक्लमंद भी होते थे। काफ़ी ऐसे लोग जो बड़े खूबसूरत फैसले करते थे, बहुत खूबसूरत तरीके से रिश्तों को चलाते थे। लेकिन कुछ लोग बिगाड़ पैदा करते थे, लड़ पड़ते थे, ज़िद अनापरस्ती में आ जाते थे। तो इस तरह से जो है ये लोग भी अना में आ गए और सारी ज़िंदगी लड़ते रहे, वो भी किससे, अपनों से, मामुओं से। तो यहाँ पे जो है ये कोई खैर अच्छा मैसेज तो नहीं था, ये तो एक मतलब क्या कहेंगे जहालत ही थी कि अगर वो सिर्फ मंगेतर थी, उन्हें नहीं समझ आया, उन्होंने अपनी बहन के बेटे से रिश्ता तोड़ के उधर कर दिया। उन्होंने कहा होगा कि हमने आपको नहीं देना, या हमें इससे भी मज़ीद अच्छा रिश्ता आ गया, हो सकता है। लेकिन नसीब की भी बातें होती है, जिसका जहाँ पे नसीब लिखा हो वो ले जाता है। अब हुआ क्या, कहते हैं कि फिर जो है ये लड़ाई जो हुई थी, कहते हैं हमारे ख़ानदान की, ये मेरे भाई की वजह से हुई थी। ये अल्फाज आपको नहीं बोलने चाहिए थे, वो ये बंदा इस दुनिया में नहीं है, उसकी वजह से नहीं हुई थी, मामू की वजह से हुई थी। मामू को ये जो है रिश्ता नहीं करना था, ठीक है ना। वही वाली बात है ना, अल्फाज के चुनाव का मसला हो जाता है। अब यहाँ पे जो है
कहता है कि ये उसके बाद जो है भाभी से शादी हुई थी सितारा की वालदा के साथ, और सितारा वालों को शायद इन चीज़ों का पता नहीं है कि उनके वालिद की जो है मंगनी वगैरह कहीं पहले हुई थी। सिर्फ मंगेतर थी, मुंह से बोल देते थे कि ये इसका रिश्ता इसके साथ करेंगे, इस तरह से मुंह से बोल देते थे। खैर यहाँ पे जो है कहते हैं शायद वाली बात है उनके वालिद ने बताया भी हो कि उनकी मंगनी हुई थी, या लड़ाइयाँ चल रही हैं या मसले चल रहे हैं। तो कहता है इसी तरह से हमारे बस सारी ज़िंदगी यही वाले मसले चलते थे, अब शुक्र है हमारी जान छूटी है। बाकी जो है आजकल पढ़े लिखे लोग हैं, आजकल लोग जो है अपने अपने कामों में बिज़ी होते हैं, वो वाले मसले मसाइल नहीं है पहले जिस तरह से हमारे हुआ करते थे। तो इतनी लड़ाइयाँ, झगड़ालू खानदान बोल दो झगड़ालू खानदान है। अब तो एक और भी इजाफा हो गया, चोरी वाला। तो खैर ये इस तरह से इन्होंने स्टोरी बताई है, और देखें लोगों को बोलने का मौका ना दें। और यासीन भाई की बात की है तो जो है ये मेरे ख्याल से स्किप कर देनी चाहिए थी, वैसे ही आप अपनी स्टोरी बता देते। खैर यहाँ पे फ़िलहाल जनाब मुझे दें इजाज़त, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब करते हैं। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।